हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज जो आपकी शाम की वीडियो है ना बेटा, वो मैंने मॉर्निंग में बना दी है, ताकि क्योंकि एक्चुअली रात को बहुत लेट हो जाता है ना, मुझे तो प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से मैंने अभी बना देता हूँ और मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, सुनो। हमने इनडिफरेंस कर्व तक बेटा अपना इस यूनिट में कर लिया है। इनडिफरेंस कर्व तक हम कर चुके हैं बेटा। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, 11th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारा है डिमांड। देखो बेटा, क्या होती है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है बेटा, मान लो आप मार्केट में गए। पहले बात तो आप ये याद रखना कि डिमांड और सप्लाई माइक्रो के बेस हैं, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो चलती है ना बेटा, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से ही चलती है। ठीक है, सुनो तो पहले डिमांड होता क्या है। डिमांड का मतलब होता है बेटा, ध्यान से समझना। आप मार्केट में गए, आप एक कंज्यूमर हो। कंज्यूमर कौन होता है बेटा? जो चीज़ों को कंज्यूम करता है। आप मार्केट में गए, आपने चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए खरीदना है। ठीक है, तो आपको एक प्राइस भी देना पड़ेगा, यानी आप प्राइस दोगे ना, एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो मिलेंगी चीज़ें, फ्री में तो मिलेंगी नहीं। तो डिमांड क्या होती है बेटा? डिमांड होती है एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी खरीदता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। बात को समझना। आपने एक क्वांटिटी खरीदी, क्वांटिटी मतलब उसकी एक संख्या, यूनिट खरीदी। जैसे आपने 4 यूनिट खरीदी, 5 यूनिट खरीदी, तो ये क्वांटिटी हो गई। ऑफ अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी की, कॉमोडिटी क्या होता है बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमोडिटी की क्वांटिटी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर, किसके द्वारा खरीदी गई है बेटा? एक कंज्यूमर के द्वारा, विद अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस, विद अ गिवन लेवल ऑफ प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। बात को समझना ध्यान से। क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, एक गुड की क्वांटिटी खरीदी जाती है जो एक कंज्यूमर के द्वारा एक पर्टिकुलर प्राइस पे और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। यानी डिमांड क्या है बेटा? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय with a given level of price and a given level of period of time, या given period of time। यानी डिमांड क्या है? जो कंज्यूमर खरीदता है क्वांटिटी को। जैसे अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप मार्केट में गए बेटा, आपने 4 यूनिट खरीदी किसी गुड की, आपने 4 यूनिट खरीदी किसी गुड की, आपने उसके लिए 10 रुपए दिए, तो क्वांटिटी क्या हो गई? 4। किसने खरीदी? आपने। आप कौन हो बेटा? आप हो कंज्यूमर। आप कौन हो बेटा? आप हो कंज्यूमर। एक प्राइस में, मान लो 20 रुपए की एक यूनिट थी, तो 80 रुपए का आपने सामान खरीदा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना? तो इसका मतलब क्या है? डिमांड आपको समझ आ गई कि एक कंज्यूमर जो यूनिट खरीदता है, क्वांटिटी खरीदता है किसी गुड की, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस पे और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे हम बेटा डिमांड कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। अभी हम फैक्टर्स पे नहीं आ रहे, हम फैक्टर्स पे नहीं आ रहे, अभी हम पहले आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। मैं फैक्टर्स नहीं कराऊंगा, पहले पहले मैं ये वाले टॉपिक आज खत्म कराऊंगा जो इस पेज पे हैं, फिर आऊंगा मैं फैक्टर्स पे बाद में। ठीक है बेटा, फैक्टर्स सारे मैंने उसी पेज पे लिख रखे हैं ना। हाँ, 2-3 अगले पेज पे होंगे, वो मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बात को सुनो। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? क्या चीज बेटा? इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड समझ गए? एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर खरीदेगा एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। जब हम बेटा एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, यानी एक ही पर्सन ने जो खरीदा, सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। यानी जो एक पर्सन ने क्वांटिटी खरीदी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसे इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, यानी एक पर्सन की डिमांड कहते हैं। एक होती है बेटा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? पूरा मार्केट। एक कंज्यूमर था, 2 कंज्यूमर हुए, 3 हुए, 4 हुए, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर अवेलेबल हैं, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर अवेलेबल हैं ना बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? मार्केट डिमांड। यानी हम जब सबकी डिमांड को जोड़ लेंगे, पूरी कंट्री के कंज्यूमर्स की डिमांड को जोड़ लेंगे, तो वो मार्केट डिमांड बनेगा। और अगर हम एक बंदे की बात कर रहे हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल की, तो वो बनेगा बेटा इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व होता है बेटा जो ये शो करता है कि आप कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी। देखो सबसे पहले एक चीज होती है प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि कितने प्राइस पे आप कितना खरीद रहे हो। मान लो आप 10 पे 5 खरीद रहे थे, 20 रुपए पे आप 10 खरीद रहे हो, 30 रुपए पे आप 15 खरीद रहे हो,
40 पे आप 20 खरीद रहे हो, मतलब ये जो आपका खरीदने का लेवल है यही तो आपकी डिमांड है बेटा। और ये जो टेबल बना रखी है ना, जो ये टेबल इस चीज को शो कर रही है बेटा, इसे हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? डिमांड स्केड्यूल। यानी डिमांड स्केड्यूल का क्या काम है बेटा? डिमांड स्केड्यूल का ये काम है, शेड्यूल भी बोलते हैं कुछ लोग, कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, कि कितने प्राइस पे हम कितना खरीदते हैं। ये होता है डिमांड शेड्यूल या डिमांड स्केड्यूल। ठीक है बेटा? तो इस डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकली जब हम शो करते हैं बेटा, ग्राफ के थ्रू शो करेंगे तो उसे बोलेंगे हम डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे बेटा? डिमांड कर्व बोलेंगे। यानी जब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसकी ग्राफिकली इस टेबल को शो करेंगे बेटा, तो उसे डिमांड कर्व कहेंगे। ठीक है? अगर हम एक कंज्यूमर का डिमांड का कर्व बना रहे हैं, यानी स्केड्यूल एक कंज्यूमर का है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, यानी एक पर्सन की बात हो रही है, तो जो कर्व निकल के आएगा वो भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। और अगर हम पूरे मार्केट का स्केड्यूल देख रहे हैं, यानी पूरे मार्केट मतलब टोटल पूरी मार्केट में जो डिमांड है उसके स्केड्यूल का कर्व बना रहे हैं, तो वो होगा बेटा मार्केट डिमांड कर्व। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? एक अकेले की डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? पूरे कंज्यूमर्स की डिमांड टोटल। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? एक अकेले पर्सन के डिमांड स्केड्यूल का कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? पूरे मार्केट के स्केड्यूल का डिमांड कर्व। और डिमांड हम समझ गए। तो बेटा आप इसको कंप्लीट करो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।